दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर मोटिवेशन चैनल में। हम रोज़ाना आपको एक नई तेज़ी खबर देश भर की हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त की हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वह है मोबाइल। इंसान सबसे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह से मौत भी हुई है। मोबाइल ब्लास्ट होता है तो किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचता है, एक नॉर्मल मोबाइल भी हमारी ज़िंदगी में किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, इन सब बातों को हम आज इस एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में हम आपको यह खबर बताना चाहते हैं। आप लोग इन त्यागी को जानते ही होंगे। ये त्यागी को नहीं जानते, शायद वसीम रिजवी को तो जानते ही होंगे आप। इनके बारे में छोटा सा एक अपडेट आया है, सोचा पहले आप लोगों को बता दूं। त्यागी जी ने देश की राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगी है। वसीम रिजवी उर्फ त्यागी जी ने अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए, मैं मरना चाहता हूँ। मैंने सोशल मीडिया को करके इस बात की जानकारी दी है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, लेकिन अहम बात यह है कि यह मरना चाहता है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से इजाज़त मांगी है। अब हम आगे चलते हैं, मोबाइल फटने के बारे में आपको बताते हैं। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर बड़नगर में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। मोबाइल में ब्लास्ट होने की वजह से यह एक शख्स की मौत हो गई है। बुजुर्ग दयाराम की उम्र 68 साल थी। चार्जिंग पर मोबाइल लगा हुआ था और यह कॉल पर बात कर रहे थे। अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और इनकी खोपड़ी और सीने के परखच्चे उड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारे और आपके मोबाइल में ब्लास्ट हो जाए तो कितनी ज़ोर से धमाका होगा, सोचिए थोड़ा। आमतौर पर हमें लगता है कि मोबाइल ब्लास्ट होगा, छोटी सी बैटरी है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त हुआ कि दयाराम की खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए, बल्कि सीने के भी परखच्चे उड़ गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ होगा। दयाराम को सोमवार के समय अपने दोस्त दिनेश के साथ इंदौर जाना था। दिनेश ने ट्रेन की 2 टिकट बुक करा ली। जब जाने का समय आया तो दयाराम वहां पर नहीं पहुंचे। जिसके बाद दिनेश ने दयाराम को कॉल की और जैसे ही मोबाइल की कॉल की तो उधर से हेलो की आवाज़ आई और उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। दिनेश परेशान हो गया, आखिर क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं लग रही है। दिनेश ने दयाराम के घर जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। उनके होश उड़ गए, दयाराम के परखच्चे उड़ गए थे, चारों ओर खून फैला हुआ था। दयाराम अपना खेत पर घर बनाकर रहते थे, क्योंकि उनकी अपनी बहू और बेटे से बात नहीं बनती थी। इसकी वजह से वह अकेला रहते थे। पुलिस ने तहकीकात करने के बाद यही पाया कि दयाराम जिस ओप्पो मोबाइल का इस्तेमाल करते थे उस ओप्पो मोबाइल में ही ब्लास्ट हुआ है। मौके पर सिर्फ ओप्पो मोबाइल फटा ही हुआ मिला। इसके अलावा किसी तरह का कोई विस्फोटक चीज़ नहीं मिली जिससे पुलिस को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वह मोबाइल से जो ब्लास्ट होने की वजह से हुई, वह मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। दोस्तों, हाल ही में मोबाइल के कई सारे मामले सामने आए हैं। आमतौर पर हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मोबाइल चार्जिंग पर लगा देते हैं, हम गेम खेलते हैं, फ़ोन पर भी बात करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, इन बातों से हमें सावधान होना चाहिए। और आजकल हाई स्पीड वाले चार्जर आ रहे हैं, 20 से 30 मिनट में मोबाइल की बैटरी फुल कर देते हैं। पहले मोबाइल को अच्छे से चार्ज कर ले, फिर बाद में उसका इस्तेमाल कर ले। 20-30 मिनट में कुछ नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी तो बच जाती है। आपने देखा होगा, अक्सर मोबाइल यूज करते हैं तो कितना गर्म हो जाता है, और यह गर्म होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल चार्जर पर लगाकर बिल्कुल मत करें। जब कॉल आती है तो रेडियो एक्टिव की जो तरंगे होती है, उन तरंगों की वजह से बहुत सारी एक्शन होते हैं जे और जैसे ब्लास्ट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। मोबाइल हमें कौन कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है, आइए इस पर भी हम एक नज़र बना लेते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम अपने मोबाइल को पॉकेट में रखते हैं या फिर सीने वाली जेब में रखते हैं। यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो रेडियंस निकलती है मोबाइल से, कई सारे विशेषज्ञों को लेकर कहना है कि यह मर्द को नपुंसक बना सकती है।
मोबाइल से निकलने वाली रेडियंस की वजह से इंसान के डीएनए में भी चेंज हो सकते हैं। आप अपने मोबाइल को से शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में दिल के करीब रखते हैं तो आप हार्ट अटैक के मरीज भी हो सकते हैं। विशेषज्ञ को यहाँ तक का कहना है कि मोबाइल रेडियंस की वजह से इंसानों की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही है और शायद यही वजह है कि आजकल इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हल्के से भी हड्डी के बल कहीं गिर जाए तो हड्डी टूट जाती है। हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई है, शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं मोबाइल से निकलने वाली रेडियंस भी है। मोबाइल का इस्तेमाल करें, बहुत सावधानी के साथ करें। जो काम की चीज़ है सिर्फ वही इस्तेमाल करें। जो बीमारी फैली है, टेक्नोलॉजी आई है, इसी वजह से है कि मोबाइल का इस्तेमाल चार्जर पर लगाकर बिल्कुल ना करें। अपनी शर्ट की जेब में ऊपर बिल्कुल मोबाइल मत रखें। अगर आप कहीं अपने ऑफिस में हैं तो अपने टेबल पर रखें, अपने बैग वगैरह में रखें। ख़ास तौर से बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे मोबाइल चार्जर पर लगा देते हैं और तुरंत गेम खेलने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत लगी होती है कि गेम खेलना है, यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, रील्स देखनी है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखनी है। तो इसलिए बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।